नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस की हार के बाद बुधवार को होटल स्वरूप विलास में समीक्षा बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रिमोट कंट्रोल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसका मुख्य मकसद यह है कि वह प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को सत्ता सौंपना नहीं चाहती, सारी सरकार केंद्र से ही चलाना चाहती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने यही काम किया है। केंद्र चाहता है कि सरकार रिमोट कंट्रोल से चले। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, इसमें अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए अब सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चुनाव में हार को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हम अलवर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमने यहां पर 82,000 वोट प्राप्त किए हैं। भले ही वे कई सीटों पर बहुत कम अंतर के वोटों से हारे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत की। कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने तो चुनाव भी लड़ लिए हैं और कार्यकर्ताओं ने और जनता ने उनको उनकी औकात भी दिखा दी है। और विधायक ढूंढिए और वो जो रिमोट कंट्रोल इनका विधायक हो, जो इनके कहने से खड़ा हो जाए, इनके कहने से बैठ जाए, उसको ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। यही हाल हुआ है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। ये क्या उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर जनमत की आवाज को मतलब वो समझते हैं? ये इनका जो गवर्नेंस का मॉडल है, जिस तरह से ये शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासन करना चाहता है, ये राजस्थान के लोगों को, राजस्थानी को किसी को शासन नहीं करने देते हैं। ये चलाना चाहते हैं दिल्ली से सरकार। जी, अभी आपने मंच से बड़ा अभिवादन भी सुना कई लोगों का। आपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी को नाम लिए, इससे जाहिर होता है कि चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव। देखिए, लोकसभा की तैयारी सिर्फ यही नहीं, लेकिन पूरे देश के अंदर उसकी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उसके अंदर जोश है। और ये अभी जो मैं राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया हूँ और परसों मैं मध्य प्रदेश भी जा रहा हूँ, उसके बाद असम भी जा रहा हूँ, तो जो मुझे एक महसूस हुआ है कि अभी भी जो चाहे हम जीत नहीं पाए, जैसे अलवर विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो हम जीत नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता के अंदर जोश है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 82,000 वोट मिले हैं। कुछ वोटों से हम कठुमर में हारे हैं। तिजारा के अंदर जिस तरह का एक तरह से राजनीति जिस तरह से हुई है, जिस तरह का धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर राजनीति चली है, लेकिन उसके बाद भी बहुत जोश मिला है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर हार का जो मुख्य कारण सामने आ रहा था, यहाँ मंच पे भी चर्चा हो रही थी कि पिछले 25 सालों से आपके ही कार्यकर्ता कार सेवा कर रहे थे, जिनको आप आज तक पहचान नहीं पाए। नहीं, देखिए, इस तरह की कोई बात यहाँ नहीं है। देखिए, कुछ कार्यकर्ता काम करते हैं, कुछ कम काम करते हैं, कुछ ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हार के बहुत सारे कारण हैं। उसका विश्लेषण हम अभी कर रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा है, जाति के नाम पर, धर्म के ऊपर भी जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी और भी कारण इसके अंदर हो सकते हैं, उसका विश्लेषण करके। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बातें आ रही है, उनको बोलो पहचानो और बाहर करो, ऐसी बात। देखिए, ये कुछ है, हो सकता है ऐसे लोग आपने देखे भी हैं। बहुत सारे लोगों ने चुनाव ही लड़ लिए, लेकिन जनता ने उनकी औकात बता दी है। इस तरह के भी लोग हो सकते हैं। लोकसभा के टिकट कब तक घोषित हो जाएंगे? मतलब इस बार विधानसभा के लेट हुए, उसका खामियाजा कांग्रेस को मिला? नहीं, ये एट द हाईएस्ट लेवल AICC के स्तर पर ये तय हो चुका है कि जल्दी ही टिकट 2-3 महीने पहले, मतलब अगले कुछ महीनों के अंदर ही तय हो जाएंगे। मैं खुद भी प्रभारी हूँ असम का। मैं भी असम 2 दिन बाद वहाँ जा रहा हूँ। 18, 19, 20 तारीख को मैं भी असम में रहूँगा। वहाँ भी हमने मीटिंग बुलाई है कि जिसके अंदर हम अभी से ही उस नामों के ऊपर चर्चा करके अगले 15 दिन में नाम AICC में भिजवा देंगे। खुद भी लड़ेंगे? आप खुद भी प्रमुख दावेदार? नहीं, खुद लड़ने का और इसकी बात नहीं, पार्टी तय करती है। ये कोई भी कांग्रेस पार्टी में खुद लड़ने का कप्तान घोषणा नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी तय करती है कि किसको चुनाव लड़ना चाहिए। अलवर के वैशाली नगर थाने के हेड कांस्टेबल के खिलाफ एक महिला ने SC ST और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इस पर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके बाद पुलिस के पति को पकड़कर थाने ले गई। इसके कुछ समय बाद उसके पास फ़ोन आया कि वह थाने में आ जाए, जिस पर वह अपने बेटे को लेकर थाने पहुंची, जहां पर पुलिस ने उसके पति की तलाशी लेने का बहाना कर हेड कांस्टेबल मुकेश पति को कमरे के अंदर ले गया और पत्नी को अंदर बुला लिया और लड़के को बाहर जाने के लिए कहा। यहाँ कमरे के अंदर पुलिसकर्मी मुकेश उसके पति से उसके बारे में अपशब्द कहने लगा। इसके बाद जब वह बाहर आने लगी तो उसे कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठाया और छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करने लगा।
जिस पर हेड कांस्टेबल मुकेश ने उससे कहा कि वह अब उसकी सारी परेशानियों को हल कर देगा। महिला ने बताया कि उक्त हेड कांस्टेबल पुलिस थाना वैशाली नगर में कार्यरत है, जिस कारण इस घटना की रिपोर्ट मुकेश द्वारा वैशाली नगर पुलिस थाने में दर्ज नहीं होने दी गई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद अब न्यायालय द्वारा इस्तगासे से मामला दर्ज कराया है। अब इस मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक शरद नारायण सिंह द्वारा की जा रही है। ये कोर्ट का इस्तगासा आया है जिसमें हेड कांस्टेबल के खिलाफ तो छेड़छाड़ का आरोप लगा है। प्रकरण दर्ज हो गया है, जांच मेरे पास आई है। क्या मामला है सर पूरा ये? एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ किसी महिला ने यह आरोप लगाया है कि उसके पति को उस महिला की शिकायत पे ही थाने में लाके बंद किया था, और जब महिला को ने रिपोर्ट लिखाने आई तो उसके साथ कुछ गलत बात बोली गई। ये मामला दर्ज हुआ है। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया है? मामला SC/ST में और 354 में दर्ज हुआ है। कौन से थाने का है सर? हेड वैशाली नगर थाने का मामला है। क्या नाम है सर हेड कांस्टेबल? मुकेश कुमार नाम है हेड कांस्टेबल का। जांच आपके द्वारा? जांच मेरे पास है। कड़ुकी गांव में प्याज भरकर ला रहे ट्रैक्टर में बैठा बालक नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में घायल का इलाज चल रहा है। बालक के पिता रतन सिंह ने बताया कि वे प्याज की ट्रॉली भरकर जा रहे थे। इस दौरान उसका 8 वर्षीय बालक करण अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ गया। जैसे ही ट्रैक्टर को चलाया तो करण ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे आकर गिर गया, जिसे अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। ट्रॉली में से गिर गया। कैसे? पूरी बात बताओ। प्याजों की ट्रॉली भर के ला रहे थे खेत में के, उसमें के पीछा से चढ़ गया। आगे ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करी, अचानक से गिरा और बच्चों ने रोड में चाय इसके लग गई। हमें तुरंत हॉस्पिटल ले आए। क्या जैक से उठा रहे थे कि ट्रॉली? हाँ, जैक से उठा रहे थे। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ। किस चीज की खेती कर रहे थे? प्याज की? प्याज की हमारे भाई साहब ने बांटे करी थी, उसका मतलब सेट था मेव का, वो ला रहा था ट्रॉली। अचानक से जैक उठाया, जब इसके लग गई। अलवर जिले के नौगांव में एक 22 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद वह घर पर अचेत हो गई, जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं अब पुलिस युवती की मौत के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया मृतका सपना नौगांवा की रहने वाली थी, जिसने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी सपना की मौत के कारणों का पता नहीं चला है। अलवर की सदर थाना पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 9 अगस्त को मिलकपुर निवासी परिवादी इमरान खान ने थाने पर रिपोर्ट दी कि 8 अगस्त को उसके बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस बात को लेकर उसी के गांव के 3 लोगों ने उस पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी सफीक, तौफीक और साहिब को जानलेवा हमला करने के मामले में मिलकपुर से गिरफ्तार किया है। परिवादी इमरान निवासी मिलकपुर ने 9 अगस्त को प्रकरण दर्ज कराया था गैर सैलन के खिलाफ जानलेवा हमले का, जिसमें बाद अनुसंधान कल 3 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मोहम्मद सफ़ी और तौफीक और साहिब, तीनों को जानलेवा हमले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसमें उनका प्रकरण में कहना यह है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उस दौरान झगड़ा हो गया था, तब उन्होंने जानलेवा हमला किया था, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाता है। भरतपुर जिले के जवाहर नगर निवासी भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर जवाहर नगर कॉलोनी की दशा में बदलाव शुरू हो गया है। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही यहां नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री के निवास के पास सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री निवास के पास लंबे समय से बने कचरा पॉइंट को जेसीबी की मदद से हटाया गया। यहाँ की सफाई नगर निगम की अधिकृत सफाई कंपनी की आधुनिक मशीनों से कराई जा रही है। अब मुख्यमंत्री निवास पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। कठुम्बर कस्बे के नगर रोड पर लगने वाले पशु हट्टा में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने पुलिस और नगर पालिका कार्मिकों के साथ निरीक्षण किया,
निरीक्षण में यहाँ कई अनियमितता पाई गई। चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने मेजर नामे से एसडीएम नगर पालिका और थाने पर पशु हट्टा में अवैध गतिविधियां होने की शिकायत की थी। इस पर पुलिस के साथ उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में यहां अवैध रूप से बिना लाइसेंस के भैंसे की बिरयानी का विक्रय होना पाया गया। इस दौरान ट्रकों में क्रूरता से भैंसे भरकर प्रकरण की भी सामने आया। चेयरमैन ने बताया कि हट्टे में और कई अवैध गतिविधियों की सूचना है जिसकी जाँच की जा रही है। ये ग्राम पंचायत के समय से पशु हटवाड़ा छूटा हुआ था और समय समय पर इसकी शिकायत आती रही है। अभी हाल ही में एक मेजरनामा आया था एसडीएम साहब के पास, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ जो मांसाहार बेचा जाता है, मांस की दुकान लगती है और पशुओं को क्रूरतापूर्वक लदान किया जाता है। तो उसके निमित्त मैं स्वयं और नगर पालिका की टीम आज मौके पर गई। साथ ही पुलिस दल भी, उनके पास भी शिकायत थी, वो भी हमने संयुक्त रूप से वहाँ निरीक्षण किया तो पाया वहाँ पट्टे का जो मांस होता है उसकी बिरयानी बनती हुई मौके पे पाई गई। हमने उसकी वीडियो बनाई है, पुलिस दल और हम साथ साथ थे और एक बड़े ट्रक में बहुत बड़ी तादाद में पशुओं को भरा गया था और उनके ऊपर फिर तख्ते लगा लिए और तख्तों के ऊपर भी भर रहे थे। मौके पर जाके सबकी वीडियो बनाई है और पुलिस को हमने कहा है कि वो अपने हिसाब से कार्रवाई करें और नगर पालिका की जो कार्रवाई होगी, आज ईओ साहब जयपुर हैं, वो आ रहे हैं, बाकी अधीनस्थ स्टाफ हमारे साथ था, हम मिल करके जो समुचित कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो इसमें अवांछित गतिविधि आपको क्या विशेष रूप से याद विशेष रूप से तो यही है कि यहाँ बिरयानी बिक रही थी, पट्टे का मांस बिक रहा था खुलेआम। दूसरा जो पशुओं को जो लदान है, पशु जब बिक करके जाते हैं तो उनको एक वाहन में बड़ी सुविधापूर्वक ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ तो उनको ठूस ठूस कर भरा जाता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी गलत काम के लिए उनको ले जा रहा है। क्या मीट बेचना गैर कानूनी है? हाँ, बिना लाइसेंस के खुलेआम में मीट बेचना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, गैर कानूनी है। बाकी आगे पुलिस ने वो मौका दिया। भाजपा द्वारा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद कठुम्बर कस्बे सहित क्षेत्र में मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए। वहीं कठुम्बर के मसारी में बहन गायत्री उर्फ रजनी पत्नी लोकेश शर्मा ने भाई भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे मसारी पहुंचकर भाई के लिए पूजा करेंगी। उन्होंने कहा कि उनका भाई शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है। वे अटारी ग्राम पंचायत में सरपंच भी रहे। मूल रूप से नदबई के अटारी गांव निवासी भजनलाल शर्मा ने कठुम्बर के मसारी गांव निवासी कंपाउंडर लोकेश शर्मा से 2001 में अपनी बहन गायत्री उर्फ रजनी की शादी की थी। कठुम्बर सहित विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी की। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, अनिल कौशिक, सोमेश्वर चौधरी, महेश पंडित, मोहनलाल जाडला, जाहिद खां, रणवीर चौधरी, मोहनलाल गुड्डू, बिन्ना शर्मा, सतीश परासर, ट्विंकल खंडेलवाल सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विधायक रमेश खींची ने भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए दूरभाष पर बताया कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के साथ महत्वपूर्ण मांग चंबल से पानी लाने में मदद मिलेगी। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर श्री ब्राह्मण समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और पटाखे चलाकर खुशी जाहिर की। राजगढ़ भाजपा मंडल महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सराय मोहल्ला स्थित चंदोबाई धर्मशाला पर मिठाई बांटकर और पटाखे चलाकर सभी ने खुशी जाहिर की। सभी ने पीएम मोदी द्वारा लिए गए निर्णय को सराहा और नए चेहरे को सामने लाकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यह काम सिर्फ पीएम मोदी द्वारा ही संभव है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश शर्मा, संत ज्ञानेश्वर शर्मा, नागपाल शर्मा, मदनलाल शर्मा, दिनेश शास्त्री, राजेश शर्मा, राहुल दीक्षित, जितेंद्र सैनी, तुलसीराम शर्मा, उमेश मंडावरा, प्रभाती लाल कोहली, बैनी प्रसाद सैनी, उमेश कुमार, अतुल जैन, गोपाल विजय, प्रकाश दीक्षित, मुन्ना साहू, आशु बना सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर जिले के गोलाकाबास कस्बा निवासी डॉक्टर मोहित भारद्वाज ने अखिल भारतीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित
कंबाइंड मेडिकल सर्विस की लिखित परीक्षा में सामान्य कैटेगरी में 35वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने यह कामयाबी पहले प्रयास में ही अर्जित की है। वहीं साक्षात्कार में उनका मेडिकल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। डॉक्टर मोहित भारद्वाज के पिता कैलाश चंद भारद्वाज राजगढ़ में वकील है तथा माता तारा देवी गृहिणी हैं। परीक्षा परिणाम आते ही मोहित के सफल होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने खुशी मनाई। इसके बाद मंगलवार को मोहित के गांव पहुंचने पर उनके रिश्तेदारों, मित्रों और परिजनों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका माला पहनाकर मिठाई खिलाई। मोहित भारद्वाज ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता सहित परिजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास के साथ राह को सहज व सुगम बनाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, योगेश भारद्वाज, रामदयाल जांगिड़, हनुमान सहाय ओजट, बाबूलाल कुलचानिया, नागराज शर्मा, निर्मला देवी, सुंदरलाल सहित अनेक ग्रामीण और रिश्तेदार उपस्थित थे। मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को यह जानकारी ऋतिक शर्मा द्वारा दी गई। जयपुर की सांगानेर विधानसभा से जीतकर आए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक कार्यकर्ता को उसकी मेहनत और लगन के लिए भाजपा ने उचित इनाम दिया है। पार्टी के इस निर्णय को देखकर अब हर कार्यकर्ता पूरी आत्मीयता से ऐसी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहेगा, क्योंकि यह पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देती है। वहीं दूसरी तरफ एक वो पार्टी है जिसने सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता को आज एक साधारण नेता बना दिया है, क्योंकि उचित समय पर पायलट को उचित स्थान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम सबके सामने है। जनता द्वारा ऐसी आशा की जा सकती है कि इस बार मुख्यमंत्री जयपुर से है तो निश्चित ही राजस्थान की राजधानी सहित संपूर्ण प्रदेश में समान रूप से सौंदर्यीकरण होगा और खूबसूरत राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। अब इसकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। भाजपा के इस निर्णय के आगे सभी नतमस्तक हैं। पीएम मोदी और उनकी टीम के पास कमाल की लीडरशिप है। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर देश भर के लोगों ने मोबाइल द्वारा बधाई संदेश देना शुरू कर दिया। खेड़ली कस्बे के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय परिसर के कमला देवी सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल और मंत्री अमरनाथ गर्ग द्वारा की गई। वहीं इससे पूर्व अग्रसेन महाराज, गणेश जी और मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत सभी स्वयं सेवक छात्राओं को देशभक्ति, समाज सेवा की शपथ दिलाई गई। इस शिविर के दौरान 7 दिनों तक स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता, नुक्कड़ नाटक, गोद लिए गांव में श्रमदान सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर प्राचार्य हेमा देवरानी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी नेहा गोयल सहित महाविद्यालय की छात्राओं सहित स्टाफ, प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। कामा के मेवात क्षेत्र में पीतल की ईंट को सोने की बताकर अन्य राज्यों के लोगों के साथ ठगी का कारोबार किया जा रहा था। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर ठगों को ईंट सप्लाई करने वाले स्वर्णकार के विरुद्ध पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए 10 नकली सोने की ईंटों को स्वर्णकार की रसोई से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने स्वर्णकार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कार्रवाई के चलते अपराधी और बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मेवात क्षेत्र में पीतल की ईंट को सोने की बताकर अन्य राज्यों के भोले वाले लोगों को ठग बदमाश अपने जाल में फंसाकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन ठगों के खिलाफ पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। सोमवार देर शाम को डीएसटी और डीग पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन से पीतल की ईंट के टुकड़ों के साथ जुरहरा थाना क्षेत्र के भंडारा गांव निवासी एहसान को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में जानकारी मिली कि जुरहरा कस्बा निवासी जीतू स्वर्णकार ठग बदमाशों को पीतल की ईंट सोने की बनाकर सप्लाई करने का कारोबार करता है। इस पर कामा डीएसपी देशराज कुलदीप के नेतृत्व में कामा पुलिस, जुरहरा थाना पुलिस और क्यूआर टीम को डीएसटी टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान मंगलवार दोपहर बाद टीम द्वारा जुरहरा कस्बे में कलाकार मोहल्ला में स्वर्णकार के निवास पर सर्च ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने 10 पीतल की ईंट बरामद की है, जिन्हें स्वर्णकार सोने की बनाकर ठग बदमाशों को सप्लाई करता था। पुलिस ने जीतू पुत्र ईश्वरी प्रसाद स्वर्णकार को भी मौके से पीतल की ईंटों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बाद जीतू स्वर्णकार के विरुद्ध जुरहरा थाने पर मामला दर्ज कर मामले में जाँच प्रारंभ कर दी है। जमवा रामगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक आवारा सांड रात को मकान की छत पर चढ़ गया और 2 दिन से छत के ऊपर बैठा हुआ है। ग्रामीणों ने आवारा सांड को उतारने के लिए काफ़ी मशक्कत की, लेकिन यह आवारा सांड नीचे नहीं उतर रहा है। ग्रामीणों ने सांड के लिए छत पर ही चारे और पानी की व्यवस्था कर रखी है। ग्रामीण क्षेत्र में यह हंसी का विषय बना हुआ है। ये पूरा मामला जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बूझ ग्राम पंचायत के गाँव खतेहरापुरा का बताया जा रहा है।
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुरा गांव के ग्रामीणों ने अघोषित कटौती से परेशान होकर विद्युत कार्यालय पहुंचकर विरोध कर नाराजगी प्रकट की। जानकारी के अनुसार अघोषित विद्युत कटौती से परेशान गोपालपुर गांव के ग्रामीण उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपकर अघोषित विद्युत कटौती तथा पावर सप्लाई दिन के बजाय रात में देने की शिकायत की। इसके बाद ग्रामीण विद्युत निगम कार्यालय पहुंचे। यहां 12 बजे तक विद्युत निगम कार्यालय में AEN, JEN और XEN के नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण कुछ देर कार्यालय में धरने पर भी बैठे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि गोपालपुरा गांव के ग्रामीणों को पिछले 10 वर्षों से फसलों की सिंचाई के लिए पावर सप्लाई दिन में दी जा रही थी, लेकिन अब विभाग द्वारा सप्लाई रात को दी जा रही है, जिससे किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी भाजपा नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी बनाराम मीणा को दी, जिस पर बनाराम मीणा ने विद्युत निगम XEN से एक फोन पर वार्ता कर ग्रामीणों की समस्याओं को समाधान करने की बात कही। इस पर XEN ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मांग ये है कि कई दिनों से लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आने के कारण गांव में पानी के पीने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा JEN का कहना है कि रात को लाइट 10 बजे से 4 बजे तक आएगी। गांव के जंगलों में जरखों की संख्या अधिक होने के कारण सभी के किसान भयभीत हैं और रात में भी वो लाइट की वेट करते करते पूरी रात वहां बैठ रहे, लेकिन लाइट नहीं आई। सुबह अब हम यहाँ ऑफिस आए हैं तो ना ऑफिस में JEN है, ना EN है, ना XEN है। SDM महोदय ने कहा है कि मैं अभी उनसे बात करके और आपको आपकी समस्या का हल करवाता हूँ। पिछले कितने दिनों से समस्या बनी हुई? पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से ये समस्या बनी हुई है। हमारे गांव में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आ रही साहब, ना पावर आ रही ना सिंगल फेस आ रही। उसके बाद हम SDM कार्यालय गए, वहाँ उनको एप्लीकेशन दिया सर को हमने, उन्होंने हमको यहाँ भेजा। अभी 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है, ना JEN है ऑफिस में, ना AEN है, ना XEN है। कोई नहीं है, किससे मिले, किसको समस्या बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में विद्युत सप्लाई नहीं आ रही, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? गांव में सप्लाई नहीं होने के कारण लाइट हो जाए तो वह संभाल बाड़ो ना है, लाइन मैन वह देखे ना है, मना करते मैं ना यार। रात में बिजली का बिल थाली खड़ी मोटरन का 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार का बिजली बताओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नियुक्त करने पर जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया और भाजपा टोडा भीम शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर भरतपुर जिला प्रभारी गोवर्धन सिंह जादौन, अमित पारिक, बबली हीरो, सतीश गोयल, घनश्याम गुप्ता, संजय कटारा, अमर सिंह, राजेंद्र सिंह, लोकेश शर्मा, राजेंद्र सोनी, हिंडौन ST मोर्चा की मंडल अध्यक्ष शीला मीणा सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व अलवर जिला ग्रामीण के विधायक टीकाराम जूली के अभिनंदन समारोह में 2 विधायकों की तारीफों के पुल बांध दिए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि रामगढ़ विधायक जुबेर खान और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली को चुनाव जीतने का अलग ही अनुभव है। आगे से पार्टी के टिकट चाहने वालों को जूली और जुबेर से ट्रेनिंग लेकर आना होगा। उसके बाद टिकट मिलना और जीतना दोनों आसान होगा। पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि अब ये राज्यों को भी दिल्ली से चलाना चाहते हैं। पहली बार के विधायक को CM बनाकर जाहिर कर दिया कि दिल्ली से सरकार चलाएंगे। अब दिल्ली से एक संगठन का और एक कोई अफसर लाकर बिठाएंगे, वे ही सरकार को चलाएंगे। उन्होंने हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा है, उसी तरह अब राजस्थान में भी हो गया। आमजन के मान सम्मान, यहाँ संस्कृति से जुड़ी सरकार नहीं चलने वाली है। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी जाति, धर्म, महंगाई जैसे मसलों पर हम जूझ रहे हैं। उसके सरदार दिल्ली में बैठे हैं, जिनसे उनको मुकाबला करना है। अभी देश को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह अब बीजेपी की मनमानी सरकारों को रोकने की ज़रूरत है। वहीं जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हम सबको अभी से उनको सांसद बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मीटिंग के बाद में इस सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि टिकट कांग्रेस पार्टी देगी, किसी एक व्यक्ति के कहने से टिकट नहीं मिल जाता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 5 विधायकों सहित अन्य नेता मौजूद रहे। जिन्होंने पूरी अलवर ग्रामीण विधानसभा को पूरे चुनाव के दौरान भी संभाला और जो धन्यवाद की जो शुरुआत हुई है वो भी कार्यकर्ताओं को जो दिया गया है वो भी अलवर ग्रामीण से भवन जितेंद्र सिंह जी ने शुरुआत की है। मैं आभारी हूँ कि हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं,
उनकी पीठ थपथपाई आज भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, सभी हमारे जिले के विधायकों ने, नेताओं ने, तो हम दिल से सबका आभार व्यक्त करते हैं। हम नवाचार कहें या एक लाइन में बात कहें, भंवर साहब ने कहा है कि चुनाव की पाठशाला जुबेर जूली जी से ली जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, भंवर साहब का ये आशीर्वाद है जो इतना यकीन करते हैं। निश्चित तौर पर जो अलवर ग्रामीण का चुनाव था बहुत कठिन था, कई प्रकार के षड्यंत्र यहाँ रचे गए थे अलग अलग प्रकार से। उन सभी षड्यंत्रों को पार करते हुए ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है, कार्यकर्ताओं की जीत है, इसको लेके भंवर साहब ने कहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मैं पहले दिन से संगठन में विश्वास करता हूँ, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देता हूँ और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार आम जन तक करता हूँ। यही मैं समझता हूँ अलवर ग्रामीण की जो कामयाबी रही है, और इसको अगर सभी लोग अपनाते तो बहुत मजबूती से वो भी चुनाव जीत सकते हैं। किस तरह तैयारी कर रहे हैं? ये कोई भी व्यक्ति किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकता है, कांग्रेस हाईकमांड करता है और बहुत सोच समझ के, सर्वे करके, पता करके, बात करके, कार्यकर्ताओं से पूरी विचार विमर्श करने के बाद ही कोई प्रत्याशी बनता है। तो एक व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन आज जो जोश है पूरे अलवर जिले के अंदर, हम यहाँ से 6 विधायक जीते हैं, लोकसभा क्षेत्र में 5 विधायक जीते हैं और एक बहुत अच्छा एक मजबूत है, माहौल बहुत मजबूत बन चुका है और 100% कांग्रेस पार्टी के यहाँ सांसद बनेंगे। आपने लगातार जिले में समीक्षात्मक बैठक की है, किस तरह का रुझान नजर आए और क्या क्या कमी रही मेन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे हम चुनाव वहां से हारे भी हैं, वोटों से ज्यादा से हारे हों, लेकिन जो एक मनोबल है कार्यकर्ता का, वो एक बहुत मजबूती से अभी भी काम करना चाहते हैं। सारे चुनाव जो हमने अलवर में 11 विधानसभाओं पर लड़े, मजबूती से चुनाव लड़ा, वोटों से हम पीछे भी रह गए कहीं कुछ क्षेत्रों के अंदर, लेकिन एक मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और आज सभी 6 के 6 विधायक जो हैं, वो हर एक विधायक एक दूसरी जो विधानसभा जिसमें हम नहीं जीत पाएंगे, वो प्रभारी के रूप में वो काम करें। आप एमपी के प्रभारी रहे, आज समीक्षात्मक बैठक लेने जा रहे हैं, वहाँ क्या कमी रही? क्योंकि आपने चुन के एक प्रत्याशी को टिकट दिया था। देखिए, जहाँ तक मैं सीएम की, मैं मध्य प्रदेश आज जा रहा हूँ और वहाँ सीएलपी की बैठक है, एआईसीसी के ऑब्जर्वर रूप में जा रहा हूँ, सभी वहाँ से माननीय विधायक से बात करूंगा। जहाँ तक वहाँ तक टिकट का वितरण हुआ है, बहुत सोच समझ के और बहुत के आधार पर, वहाँ के नेताओं के आधार पर किया। अभी वहाँ जाकर वहाँ के माननीय विधायकों से जो चुनाव नहीं भी जीत पाए, उन सबों से विचार विमर्श करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या है। एक बड़ा सवाल है कि उड़ीसा के राज्यसभा सांसद जिनका लिकर का काम है, झारखंड और वहाँ बहुत बड़ी एक राशि मिली और लगातार उस पर अभी भी कार्रवाई जारी है, क्या कहना चाहिए उसमें? देखिए, जो व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई मामला हो जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उसको किसी पार्टी के साथ उसी के साथ थोड़ी ना जोड़ते हैं। कोई कार्रवाई है, सीबीआई उस पर कार्रवाई करिए तो कार्रवाई करें उसके ऊपर। अच्छा, मौजूदा सीएम को लेके जो आपने कहा कि राजस्थान के लिए अपमान की बात है, आपको क्या लगता है कि एक हारा हुआ प्रत्याशी क्या देश का सीएम नहीं बन सकता या कार्यकर्ता को यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक अनुभवी व्यक्ति यहाँ सीएम बनते हैं और जो एक जनता वहाँ चाहती थी, जो एक प्रदेश ने उनको मैंडेट दिया था, ऐसे व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, जिस तरह से वो सरकार का कार्य संभाल सके। आज आप एक पहली बार विधायक को बनाएंगे, उसको मालूम ही नहीं कि विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, उसको ये नहीं मालूम कि सरकार की नोट शीट कैसे चलती है, उसको अनुभव ही नहीं है कि हर जिले के अंदर, अलवर जिले के अंदर क्या हो रहा है, या बाड़मेर की क्या समस्याएं हैं, या उदयपुर में क्या समस्या है। तो मेरा यही मतलब था कि ये जो इन्हें मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री बनने की उनको बधाई देता हूँ, उनको विधायक बनने की बधाई देता हूँ, लेकिन जो एक कार्य जो उनको करना चाहिए था, जो एक राजस्थान के राजस्थानी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा प्रशासन, शासन चलेगा, उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होने वाले हैं। इसलिए नहीं होने वाले हैं कि वो रिमोट कंट्रोल के बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो रिमोट कंट्रोल से वो उनको चला सके। एक से बड़ा सवाल है, सोशल इंजीनियरिंग जो कांग्रेस चलाती थी, जिसका वोट बैंक था एससी, ओबीसी, उन्होंने इस तरह के तीनों स्टेट में सीएम और डिप्टी सीएम बना दिए, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का वोट बैंक किसे? देखिए,
सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस ने कभी भी नहीं की। कांग्रेस पार्टी सबों की पार्टी है, सभी बिरादरियों की है, छत्तीस बिरादरी की है, सभी धर्मों की है और खास तौर से गरीबों की पार्टी है। अलवर जीआरपी थाना अंतर्गत रजवट मैदान के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना स्टेशन मास्टर ने जीआरपी थाना पुलिस को दी। इसके बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास किए। इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की शिनाख्त 60 फुट रोड निवासी बोधन लाल के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मृतक बोधन लाल वाहनों में सीट कवर डालने का कार्य करता था। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसने बीमारी से परेशान होकर ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि ट्रेन आरपीआर एक्सप्रेस के सामने एक व्यक्ति आकर लेट गया, जिससे रन ओवर हो गया। आदि सूचना पर हम थाने से रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंचे। डेड बॉडी को वहां पर निरीक्षण किया, लाश का हटाया। हटाने के बाद में और अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल ले गया। क्या नाम है मृतक का? बोधन लाल सनोप पुनियाराम, जाति जाटव, उम्र 76 साल, निवासी 60 फुट रोड अलवर। किस कारण से रन ओवर बताया? बीमार चल रहा था, बीमारी हालत से। क्या परेशान था क्या? बीमार ये परेशानी का भी मालूम है। बीमारी की वजह से परेशान था क्या? बता रहे हैं कि बीमारी की वजह से परेशान था। कौन सी जगह की घटना है ये बीआरओ के सामने, रजोट के पास। कठुमर कस्बे में परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2023-24 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर के निर्देशन पर एक दिवसीय जैविक खेती आधारित ब्लॉक स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में कठुमर ब्लॉक के अनेक गांवों के 100 कृषकों ने भाग लिया। इस दौरान उप निदेशक कृषि सूरजभान शर्मा ने किसानों को जैविक आदान उत्पादन इकाई यथा पंचगव्य, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद, वेस्ट डिकम्पोजर, जैव कीटनाशक आदि तैयार करने की विधियों के बारे में बताया। साथ ही पीजीएस इंडिया पोर्टल पर जैविक कृषकों के पंजीकरण के साथ साथ जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम के बारे में भी विस्तृत में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान सहायक निदेशक कृषि विस्तार विनोद कुमार त्यागी ने योजना के अंतर्गत विभिन्न जैविक गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी देते हुए इन गतिविधियों संबंधी समस्त बिल तैयार करने के बारे में बिंदुवार समझाया। वहीं जैविक खेती की आधारभूत जानकारी देते हुए जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर खेड़ली सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर नरेश परासर ने जैविक खादों का प्रयोग करो, बदलो तरीका अब खेती का कविता के माध्यम से किसानों को रसायन मुक्त, जहर मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के दौरान सतीश कुमार, दिनेश सैनी, दिगंबर सिंह, पदम सिंह, सोनू जाट, अर्पित मीणा, नरेंद्र कुमार यादव, हेमराज मीणा, प्रवीण यादव, बनवारी लाल, विनोद कुमार मीणा, नीलेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। यहां भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका के सानिध्य में माचाड़ी बस स्टैंड के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाते हुए मिठाई खिलाई गई। गोपाल सिंह नरूका ने बताया कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा होते ही माचाड़ी कस्बे के चौराहे सहित रैणी, पिनान, गढ़ी, सवाई राम सहित अनेक जगहों पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा से नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि भाजपा में छोटे कार्यकर्ताओं को भी समय आने पर शीर्ष पर पहुंचाया जाता है। भजन लाल शर्मा इसका उदाहरण है। खबर तक चैनल संवाददाता महेंद्र मीणा को यह जानकारी माचाड़ी के पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका द्वारा दी गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के मेड़ गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार की ओर से फ्री यूनिफॉर्म वितरित की गई। यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। यहां कक्षा 1 से 8वीं तक के 220 बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित की गई। यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य बसंत बिहारी शर्मा, सरपंच बीना रातावाल, GSS अध्यक्ष सोदान फागना, अध्यापक माली राम सोनी, कमलेश जागा, हंसराज गुजर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राज्य सरकार की समग्र शिक्षा के माध्यम से समस्त राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों को
कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बालकों को यह स्कूल यूनिफॉर्म वितरण किया जा रहा है। उसमें प्रत्येक बालक को 2-2 ड्रेसें दी जा रही हैं। हमारे विद्यालय में टोटल 220 छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में वितरण की जानी थी और सभी को ये यूनिफॉर्म वितरण की जाएगी। कितनी यूनिफॉर्म आई है? कितनी आई है? 220 आई हैं। 220 में से हमने सभी को दे दिया। विराटनगर क्षेत्र के टाइगर रिसोर्ट खातोलाई अलवर रोड में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विकसित भारत यात्रा को लेकर चर्चा की गई। यह यात्रा 17 दिसंबर से 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। विकसित भारत यात्रा विराटनगर विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिका क्षेत्र सहित पावटा के सभी वार्डों से निकलेगी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में सभी मंडलों से संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किए गए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा और विधानसभा प्रभारी गिरिराज शर्मा ने संबोधित कर विकसित यात्रा के बारे में जानकारी दी। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन सराय की 5वीं ब्रांच काउंसिलिंग बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में ट्रैकमैन रामविलास के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी विभागों के रेल कर्मचारियों की समस्याएं सचिव और प्रधान के समक्ष रखी गई। बैठक के दौरान ब्रांच सचिव और प्रधान ने शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर SSE कपिल यादव के URMU ज्वाइन करने पर शाखा सचिव रविंद्र सिंह और प्रधान नरेंद्र सागवान ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कपिल यादव ने URMU के कार्यों की सराहना की। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।